मैट्रिसिस बेटा मैट्रिसिस का जोड़ा अपने को है तो बच्चे सिंपल गल है हमेशा अपने को इहदा सिंबल है आ 2 स्क्वेयर ब्रैकेट्स ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਪਰਸਨ ਹੈ अनिल हो गया अजय हो गया मन्नू हो गया 3 बंदे हैं ठीक है। इन्हों को बुक्स है ये को पेंसिल्स है ठीक है। अनिल को बुक्स है 9 अजय को 6 मन्नू को 6 ठीक है। फिर अपने को ये 3 2 तो 1 कहते आप इन्होंने किमें मैट्रिक्स की फॉर्म किमें लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 9 4 6 मतलब एक साइड पर अपने को बुक्स आ जाएगी एक साइड पर अपने को क्या आ जाएगी पेंसिल। अगर आप इन्हों गल करिए आ जी नीचे इस पैटर्न के अगर आप गल करा ये की होंगे कॉलम इन्होंने की बोलते हैं आप कॉलम हाँ ये वाला भी क्या होएगा कॉलम ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये सेकंड कॉलम हो जाएगा ठीक है। अगर आप इस पैटर्न से जाइए इस वे दे मतलब 9 ते 3 एक हो जाएगी फर्स्ट रो एक ही होएगी सेकंड रो इन्होंने की बोलेंगे आप थर्ड रो क्लीयर। फिर अपने को डेफिन यदा मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स आएगा तो अपने को हमेशा अरेंजमेंट इदा दी बनूगी रो कॉलम वाली ठीक है। हमेशा याद रख लो कि अपने को मैट्रिक्स का ऑर्डर की आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। हम देखो सपोज करो आ अपने को मैट्रिक्स है ये एम क्रॉस एन है हमेशा याद रखना कॉल रो पहला लिखिया जांदियां एम की होनगियां रो तो एन की होएगा कॉलम। तो अगर अपने को आ है 1 2 4 5 ये किन्ने क्रॉस का बनेगा बच्चे रो किन्नी है 2 कॉलम किन्ने 2 किन्ने क्रॉस हाँ इसका ऑर्डर क्या आएगा फिर 4। हुण अगर अपने को आ चीज़ है 1 2 3 4 5 6 बेटा कॉलम किन्ने एक तो 2 कॉलम है रो किन्नी है 3 इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 2 मतलब ऑर्डर कितना आ जाएगा 6 मतलब 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर आ गया। फिर अपने को है हाँ पहला रो फिर कॉलम ठीक है। हुण अगर आ जाए 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हुण किन्ने रो है 1 2 3 कॉलम किन्ने 1 2 थे 3 तो ये भी कितना 3/3 का ऑर्डर हो गया ठीक है। बोलो कोई डाउट पक्का। हुण अपने को याद रखो जो भी आप रो लिखनी है इन्हों आप लिखते हैं A11 इतने आऊगा A12 A13 फिर आऊगा A21 A22 A23 A31 A32 A33 A11 का मतलब की है फर्स्ट रो फर्स्ट ही कॉलम ठीक है। हुण A12 का की आऊगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हुण उवें A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम क्लियर ओके। हुण अपने को एलिमेंट दिते हैं एग्जाम्पल देखो यू हैव 1 2 7 3 4 9 5 6 11 आपने को एक मैट्रिक्स दिता है ए किदे बराबर है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के बराबर है ठीक है। कहते आपन दसो A11 कौन है A12 कौन है A13 कौन है A21 कौन है A22 कौन है A23 कौन है A31 A32 तो A33 कौन है ठीक है। आ क्वेश्चन है A11 कौन है आ वाला पर्सन A21 कौन है 2 A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाँ A31 7 हूँ मैं तेन रैंडम पूछूंगी A32 कौन है बोलो A33 22 23 12 समझ आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट। हुण अपने को नैक्सट आता है बेटा रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स आता है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की गल करांगे हमेशा अपने को जदों भी M क्रॉस N मैट्रिक्स होवे कोई भी इहो जिहा मैट्रिक्स जिहड़ा M क्रॉस N मैट्रिक्स होवे बट एक कंडीशन होवे M कभी भी N के बराबर ना होवे मतलब नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो केड़ा मैट्रिक्स होएगा रिक्टेंगुलर हाँ 1 3 2 4 5 6 इतने कितना आया 3 क्रॉस 2। सिमिलरली एक आती अपने को स्क्वेयर मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स केड़ी होएगी जिंदे कोल नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स से मतलब कोई M क्रॉस N मैट्रिक्स है उनके M के बराबर है N के ठीक है। तो अपने को 3 क्रॉस 3 हो गया मतलब 1 2 3 4
5 6 7 8 9 3 क्रॉस 3 आ गया। ये केड़ी हो जूगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगे बेटा आंदा अपने को रो मैट्रिक्स। बेटा जो कली रो दी 1 5 6 ये केड़ा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अगे दिता होवे कॉलम मैट्रिक्स जो कली कॉलम दिती होवे इन्होंने बोलांगे आप बेटा रो मैट्रिक्स किनिया रो है 1 कॉलम किन्ने 3 1 क्रॉस 3 हुण किनिया रो है 3 कॉलम किन्ने 1 समझ आ गया कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि सिर्फ इको कॉलम होवे ठीक है मतलब कोई भी अपने को मैट्रिक्स अगर m क्रॉस 1 की फॉर्म च होवे केड़ा होएगा कॉलम मैट्रिक्स जो 1 क्रॉस m होवे तां और मतलब एक ही अपने को इको नीचे वाले एक कॉलम इधर रो हाँ जी। फिर आंदा बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स केड़ा होएगा जिन च कल डायगोनल एलीमेंट्स होणगे देखो किवें बेटा डायगोनल मैट्रिक्स भी अपने को लिए होएगा जेड़ा मैट्रिक्स नहीं बेटे आ वाले जो तो आई किदे बराबर होवे जे दे बराबर होवे केड़ा होएगा डायगोनल मैट्रिक्स जिवें अपने को इत्थे आ जाएगा A11 A21 22 A23 मतलब आ सारे आई ते जे आपस च की होन बराबर होन वो केड़े होणगे डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है हाँ हाँ। फिर हुण प्रिंसीपल डायगोनल केड़ा होएगा इन्होंने सॉरी इन्हों बोलेंगे डायगोनल एलीमेंट्स पहले इन्हों ये याद कर लो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं याद करते ये हो गए डायगोनल एलीमेंट्स ठीक है मतलब जो आई के बराबर होएगा जे दे बराबर ठीक है मतलब ए आई जी है वो एलीमेंट आई ते जे बराबर हो मतलब A11 च हो सकते हैं 22 च हो सकते थे 3 तो हो फिर आंदा प्रिंसीपल डायगोनल बेटा प्रिंसीपल डायगोनल क्या होएगा मतलब अपने को कोई भी नंबर हो सकते देखो 2 2 -1 -3 1 -2 1 1 0 बेटा जी लाइन है डायगोनल दी उन्होंने की बोलेंगे प्रिंसीपल डायगोनल देखो आ वाली ये क्या हो जाएगा प्रिंसीपल डायगोनल। फिर बेटा अपने को आंदा है डायगोनल नहीं नहीं हूँ आएगा डायगोनल मैट्रिक्स बेटा डायगोनल मैट्रिक्स केड़ा होएगा कि अपने को जो ए आई जे कदों होवे 0 जो आई ते जे आपस में बराबर ना हो ठीक है मतलब अपने को देखो किमें है आ हो गया अपने को 1 2 3 ठीक है बाकी ए आई जे कदों 0 है जो आई ते जे बराबर नहीं है अगर आप देखिए A11 A21 A31 A12 A13 A22 A33 A23 A32 हुण की क्या ए आई जे कि बराबर है 0 दे कदों जो आई ते जे बराबर नहीं आई ते जे कदों नहीं बराबर इत्थे नहीं बराबर इत्थे नहीं बराबर इत्थे नहीं बराबर इत्थे भी नहीं बराबर इत्थे भी नहीं बराबर इत्थे भी नहीं बराबर और इत्थे भी नहीं बराबर इत्थे भी नहीं बराबर मतलब वो सारे एलीमेंट की हो जाएंगे 0 मतलब इत्थे भी 0 आ जाओ इत्थों भी 0 आ जाओ इत्थों भी इत्थे भी 0 इत्थे भी 0 आ जाऊगा आकड़ा एलीमेंट हो जाऊगा डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल नूं छड्ड के जो बाकी सारे की होन 0 उन्होंने की बोलेंगे आपां समझ आया ठीक है बोलो कोई डाउट ओके। फिर अपने को बेटे आंदा है ये अपने को डायगोनल मैट्रिक्स के बेस अपने को सिंबल क्या आ जाएगा इत्थे कला 1 2 ते 3। फिर बच्चे आंदा स्केलर मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स हुंदा स्केलर मैट्रिक्स अगर आप स्केलर मैट्रिक्स की गल करांगे तो बच्चे अपने को कोई भी ए आई जे डायगोनल हाँ जी जो अपने को ये वैसे ही दसिया कि सिंबल किहड़े एलीमेंट रह गए बेटा देखो ए आई जे कि बराबर है 0 एक ए आई जे कदों बराबर है अल्फा 0 कदों है जो अपने को आई जे दे बराबर नहीं है तो अपने को जो आई तो जे आपस में बराबर है वो कि मैट्रिक्स हो जाएगा 0 अल्फा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है हुण देखो किमें या तो कला 3 हो जाए या तो 1 1 बाकी सारे 0 या फिर 5 5 5 ये सारे आपस में की होना बराबर हो है डायगोनल तो ही है बट सारे एलीमेंट्स आपस में की होंगे बराबर ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गल करांगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा जिनके डायगोनल एलीमेंट कितने बराबर होंगे 0 दे मतलब अपने को कोई भी ए मैट्रिक्स है उन्होंने आप लिखते की पे ए आई जे दैट इज़ n क्रॉस n मैट्रिक्स है ये कदों होएगा आइडेंटिटी जो अपने को डायगोनल एलीमेंट्स की होंगे यूनिटी डायगोनल एलीमेंट्स की वैल्यू की होएगी यूनिटी यूनिट का मतलब क्या होंदा है 1 देखो 1 1 1 बाकी सारे की होंगे 0 ठीक है फिर 1 1 0 0 ठीक है या कला 1 होवे हुण इनू आपां की बोलते हैं इनू आप बोलते हैं I3 इनू की बोलते हैं I2 इनू की बोलते हैं आपां
I1 क्योंकि I3 का मतलब है 3x3, I2 का मतलब है 2x2, I1 का मतलब है 1x1। क्लियर है?